Hello everyone, this is Sandeep Barela. Welcome back to my channel Physics Munitions. तो लास्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर से स्टार्टिंग की 15 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं, राइट? सो विदाउट एनी डिले आई विल स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 16 HCB. आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि क्या कह रहा है. Three equal charges, 2 into 10 raised to power minus 6 coulomb each, are held fixed at the three corners of an equilateral triangle. तो क्या काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं. ठीक है, आइए एक रफ डायग्राम के तौर पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं. सपोज करो ये अपने पास में क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है, तो इक्विलेटरल है तो साइड्स तीनों की क्या होंगी, तीनों साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, राइट? और ये इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे, 60 60 एंड 60. ठीक है, बोला गया है कि इनके वर्टिसेस पर तीन इक्वल चार्जेस रखे गए. मान लेते हैं वो चार्जेस है Q Q एंड Q. ओके, तो हमसे क्या कह रहे हैं कि Q की वैल्यू गिवन है अपनों को 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 कूलम, राइट? और साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मीटर, राइट? सेंटीमीटर को अपनों ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया. तो हमसे कह रहे हैं फाइंड द कूलम्बिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट टू. तो पूछा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर पर बाकी दो की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा वो कितना होगा. तो मान लेते हैं किसी एक पे कैलकुलेट करना, मान लेते हैं इस वाले पर कैलकुलेट करना है, राइट? चाहो तो इस पे मान सकते हो, चाहो तो इस पे, किसी पे मान लीजिए. तो इस वाले की वजह से अगर मैं इस पर कैलकुलेट करूं तो इस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा. क्यों? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगा, दोनों का नेचर क्या है, सेम है. तो मान लेते हैं इसको मैं बोल रहा हूँ F1. ठीक है, और इस वाले की वजह से जो लगेगा फोर्स वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, राइट? तो ये कितना होगा, F2. ठीक है, तो मान लिया ये F1 है, ये F2 है, बट सिमेट्री से आप देख सकते हैं कि इसके इसके बीच की सेपरेशन भी है और चार्जेस भी Q Q है. तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा कूलम्बिक फोर्स से KQ स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, तो वो सेम होगा किसके, सेम इस वाले के, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा. तो इसको मान लीजिए मैं F बोल देता हूँ, इसको भी क्या बोल देता हूँ, F बोल देता हूँ. ठीक है, तो ये एंगल इनके बीच का कितना है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, राइट? तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं इन दोनों को रिजल्टेंट को देखूं तो रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, देखो ध्यान से अपना. क्या मैं पैरेलल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा सकता हूँ, राइट? तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है, एफ नेट जो होगा क्या वो लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ F1 square that means F square plus F2 square that means F square plus 2 F1 F2 cos of उनके बीच का एंगल that is 60 डिग्री, राइट? क्लियर है? तो देखो कितना मिला अपना को, ये यहाँ से मिला F square plus F square is 2F square plus 2F square cos of 60 is half का स्क्वायर रूट, राइट? 2 से 2 कैंसिल आउट. क्लियर है? तो अब अपने को देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिला अपनों को 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर दैट इज 3F स्क्वायर का स्क्वायर रूट. तो क्या जो हमें F नेट मिला, क्या आपको नहीं लगता F नेट की वैल्यू है √3 टाइम्स F, राइट? लेकिन F कितना है, क्या F हम लोग जानते हैं KQ स्क्वायर ओवर A स्क्वायर है, राइट? किसी भी एक पर्टिकुलर इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कितना है, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर. कैसे पता, कोलम्बिक फोर्स से. ठीक है, तो अगर हम लोग देखें इसकी वैल्यू निकालें यहाँ पर एफ नेट, तो एफ नेट कितना लिखा जाएगा, √3 टाइम्स के Q1 Q2 इज QQ दैट इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर. सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता है ये, तो एफ नेट इज इक्वल टू आया √3 टाइम्स के की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ 9. Q कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6 होल स्क्वायर, राइट? डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर. ए स्क्वायर कितना है 5 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर. क्लियर है? √3 से मल्टीप्लाई कर ही दिया है अपनों ने. जब इसको आप टोटल इवेल्युएट करेंगे तो एफ नेट की वैल्यू आपको मिलेगी 24.9 न्यूटन. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज, राइट? कोई आपसे पूछे कि डायरेक्शन क्या होगी,
और लॉजिकल है, देखो डायरेक्शन चाहो तो पैरेललोग्राम लॉ जो आप लोग पढ़ते हैं उससे निकाल सकते हैं, नहीं तो कॉमन सेंस से भी समझ में आता है। कैसे? कि देखिए जितना इफेक्ट इसका होगा इस पॉइंट पर, उतना ही इम्पैक्ट इस वाले फोर्स का भी होगा, राइट? तो आप अगर पैरेललोग्राम इसमें कंप्लीट करेंगे तो रिजल्टेंट जो होगा वो इसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, मतलब रिजल्टेंट कहीं यहाँ कहीं आएगा एफ नेट। तो जब एफ नेट इसको बाइसेक्ट करेगा तो क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, कि ये टोटल एंगल था 60 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कितने पर जाएगा? 30 डिग्री पर, राइट? दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अपना? 30 डिग्री। ओके, तो आंसर क्या दे सकते हैं हम लोग कि एफ नेट कितने पर होगा? एंगल बाइसेक्ट। ठीक है, दैट इज 30 डिग्री, जैसा कि डायग्राम में आपको शो किया गया है, राइट? ये एंगल है 30 डिग्री। क्लियर? तो आई होप आपको क्लैरिटी है। नॉर्मल क्वेश्चन था, केवल कोलम्बिक फोर्स का अपनों को फॉर्मूला जानना था कि के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर होता है, बाकी वेक्टर है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये बाकी क्या है? वेक्टर है, राइट? वेक्टोरियल एडिशन किया गया है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 17 HC। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17? Four equal charges, 2 into 10 raised to power minus 6 coulomb each, are fixed at the four corners of a square of side 5 centimeter. Okay, लास्ट क्वेश्चन में अपना ट्राइंगल था, इस बार इन्होंने बोला है कि एक स्क्वायर है। तो सपोज करिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है? हर एक चार्ज पर, हर एक कॉर्नर पर एक क्या रखा हुआ है? चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है? साइड फिर से मान लेते हैं ए है, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है? ओके, अच्छी बात है। चार्ज की वैल्यू गिवन है, चार्ज की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और साइड कितना गिवन है अपने को? साइड फिर से वही सेम है, 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये सिनारियो अपने पास में गिवन है। तो हमसे कह रहा है फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट 3। तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर चार्ज बताना अपनों को बाकी 3 की वजह से। ओके, तो फिर से आसान क्वेश्चन है, बेसिकली फिर से वेक्टर है ये, राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो केवल एक ही फॉर्मूला यूज होता है। तो इस मान लेते हैं इसी वाले पर फोर्स फिर से कैलकुलेट करते हैं। तो देखो जरा, यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस जो होगी, ये ए है, ये ए है, तो क्या ये होगी √2a? कैसे? क्या पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट मींस √2a। ओके, या a√2 बोलना चाहे a√2 बोल सकते हैं। तो देखो इस वाले की वजह से इस पर जो फोर्स होगा वो किधर होगा? इधर होगा। इसको मान लीजिए F1 बोलते हैं। क्या F1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मान लीजिए F के इक्वल होगा, राइट? ओके, ये जो F2 वेक्टर होगा इस वाले की वजह से वो किधर होगा? वो इधर होगा। लेकिन इसका भी जो होगा वो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, राइट? मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या होने वाली है? सेम। बट इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो इधर होगा, F3 वेक्टर, ये अपना अलग होगा, राइट? क्यों? क्योंकि इसके बीच की सेपरेशन अपनी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो अब देखो जरा, अगर हमारे पास में हम लोग लिखें एफ नेट, क्या लिखा जाएगा? तो एफ नेट देखो क्या लिखा जाएगा, बेसिकली इन दोनों का रिजल्टेंट भी तो इसी के अलॉन्ग आएगा। सोचो भाई, ये एफ वेक्टर है, ये भी एफ वेक्टर है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो एफ नेट जो लिखा जाएगा इन दोनों का, वो कितना लिखा जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, दैट इज f√2, राइट? क्योंकि cos 90 इज 0। चलो मैं लिख के बताता हूँ, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 इज गिवन बाय, देख सकते हैं आप क्या होगा? उसको मैं मान लीजिए F प्राइम बोलता हूँ। F प्राइम क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos ऑफ 90, राइट? अब ये 90 वाला टर्म तो जीरो हो गया। F1 कितना है अपना? F के इक्वल है मैग्नीट्यूड प्लस F स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ गया? f√2। डायरेक्शन क्या होगी? फिर से कॉमन सेंस, ये 90 डिग्री पर है तो बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जितना इक्वल है वही उसके इक्वल ये वाला फोर्स है। तो ये 45 पर ही क्या करेगा? एक्ट करेगा, ठीक है? तो ये एक और फोर्स मिला f√2। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आया, आपको नहीं लगता रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो सिंपली इन दोनों का क्या होगा? एडिशन होगा, राइट? तो नेट फोर्स इस पर, किस पर लिखेंगे हम? इस पर नेट फोर्स
नेट फोर्स कितना लिखा जाएगा, एफ नेट इक्वल्स इन दोनों का एडिशन, दैट इज एफ रूट टू प्लस एफ थ्री। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एफ की वैल्यू कितनी होगी, क्या एफ की वैल्यू होगी के क्यू स्क्वायर ओवर इनके बीच की सेपरेशन, दैट इज ए स्क्वायर रूट टू टाइम्स प्लस एफ थ्री कितना होगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाली सेपरेशन रूट टू ए का होल स्क्वायर, राइट। जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो जरा यहाँ से एक काम करते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो हो गया आउटसाइड, बचा क्या अपने पास में यहाँ पर रूट टू प्लस वन बाई टू, रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा ना, रूट टू प्लस वन बाई टू। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। तो आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू टेन रेज़ टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई क्यू कितना है 2 इंटू टेन रेज़ टू द पावर माइनस 6 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए कितना है भाई 5 इंटू टेन रेज़ टू द पावर माइनस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रूट टू प्लस वन बाई टू, राइट। ये सारी वैल्यूज अगर हम लोग रख दें, इसको लिखते चलते हैं, ये एफ नेट है, ये एफ नेट का क्या है मैग्नीट्यूड, ठीक है एफ नेट है। तो एफ नेट कितना है अपना, देखो जरा, जब इस सबको इवेल्युएट करेंगे वैल्यूज रख करके, रूट टू की वैल्यू 1.4 आप लोग रख सकते हैं 1.414, ठीक है। और जब इसको पूरा इवेल्युएट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 27.5, तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड। कोई पूछे हमसे कि इसका जो है डायरेक्शन क्या होगी भाई, कोई डायरेक्शन पूछे हमसे, तो डायरेक्शन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, क्या डायरेक्शन के लिए अगर हम लोग देखें तो डायरेक्शन यही वाली तो है, क्योंकि ये दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में थे, इनके बीच का एंगल जीरो था, तो ये सिंपली इनका एडिशन हो गया था सीधे सीधे, राइट। तो जब सीधे सीधे एडिशन हो गया था तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन यही रहने वाली, दैट इज 45 डिग्री, किसका एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर एट 45 डिग्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, दैट मींस एफ नेट इसी डायरेक्शन, क्लियर है, ठीक है। आई होप अब सबको क्लैरिटी होगी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से करना था, प्योर वेक्टर है, बाकी कुछ इसमें जैसा है नहीं, ओके ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 HCV। आइए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। A hydrogen atom contains one proton and one electrons. It may be assumed that the electron revolves in a circle of radius this. Okay, ठीक है. With the proton at the center, the hydrogen atom is said to be in the ground state. In this case, okay, find the magnitude of the electric force between the proton and the electron of a hydrogen atom in its ground state. तो ध्यान से देखो, ये कहानी जो फालतू की बताई गई है, इसके बेसिकली कंक्लूजन केवल इतना ही है कि एक चार्ज पार्टिकल अपने पास में प्रोटॉन है, ठीक है, और दूसरा चार्ज पार्टिकल जिसपे प्लस क्यू चार्ज है, और दूसरा चार्ज पार्टिकल अपने पास में कौन है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इस पर भी चार्ज क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग देखें तो क्यू ही होगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो फोर्स जो लगेगा इनके बीच में वो कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है। और इनके बीच की सेपरेशन अपनों को दे रखी है, ठीक है। तो ये सिनारियो है अपने पास में, सिंपल। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ ये फोर्स कितना होगा, तो फोर्स क्या होगा, कूलम्बिक अट्रैक्शन होगा सिंपली, तो कूलम्बिक अट्रैक्शन बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है ना, तो वो कितना लिखा जाएगा, इक्वल्स के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें, ठीक है। डायरेक्शन आपको दिख ही रहा है कि वो किसके होगी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीस टू चार्जेस, राइट। अट्रैक्टिव है तो अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये बात हम लोगों को समझ में आती है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस सिंपली, तो यही पूछा गया था हमसे, 9 इंटू टेन टू द पावर 9। अच्छा, क्यू कितना गिवन है, क्यू है बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो चार्ज अपना क्या रहता है, सेम ही होता है, तो 1.6 इंटू टेन टू पावर माइनस 19 कूलम, दैट इज स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, अच्छा आर कितना दे रखा है उन्होंने, बोर रेडियस है क्या, राइट, ओके 0.53 एंगस्ट्रॉम, ऑल राइट। तो देखो जरा 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर माइनस 10 होल स्क्वायर, क्लियर। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी अपनों ने,
सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में अगर हम लोग जब इसको इवेल्युएट करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आता है वो आता है 8.2 into 10⁻⁻8 न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा बस, राइट। तो ये इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। ओके, केवल फॉर्मूला बेस्ड था, बाकी कहानी समझने के लिए है, समझते हैं उसको। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 19 HCV। आइए देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। ओके, प्रीवियस प्रॉब्लम को कंसीडर करना है और हमसे पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगी बताइए इलेक्ट्रॉन की। आप वैसे चाहो तो डायरेक्ट बता सकते हो इसका आंसर अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ रखा है, राइट। बट ठीक है, जो सिनेरियो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो आपको वही आएगा, ये आती है अपनी, अगर आप लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रखा है तो सबको याद भी होगा, ये आती है 2.18 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो एग्जैक्टली वही आने वाला है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। तो जो फोर्स आया था अभी अभी, ध्यान से देखो कि अगर ये कोई अपने पास में न्यूक्लियस है, ठीक है, मतलब प्रोटॉन्स है इसमें, और एक बाहर क्या है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अपना जो है ये सर्कुलर पाथ में अगर मान के चले तो हम लोग कि ये इलेक्ट्रॉन अपना मोशन कर रहा है। तो सोचो अगर ये इस इंस्टेंट पर v स्पीड से चल रहा होगा तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो ये किससे बैलेंस कर रहा होगा, इस पर एक फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mv² ओवर, अगर r रेडियस है इसकी तो mv² ओवर r। अब ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये इसके अलावा चल रहा है, कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है नहीं, v तो कांस्टेंट है, राइट, स्पीड कांस्टेंट है इसकी। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि Fe इक्वल्स mv² ओवर r। अच्छा, Fe अभी अपनों ने लास्ट क्वेश्चन से कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है, तो वो बाद में रखते हैं उसकी वैल्यू। तो यहाँ हमसे v पूछा जा रहा है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r टाइम्स Fe डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर रूट, राइट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जरा, तो v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ r की वैल्यू कितनी थी अपनी 0.53, राइट। तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम था, मल्टीप्लाइड बाय Fe कितना आया था अपना, Fe आया था 8.2 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, इतने न्यूटन, डिवाइडेड बाय मास, मास किसका, क्या इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये डिट्टो बिल्कुल वही आता है हमारा। कितनी वैल्यू आती है, मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो आपको यही मिलेगा एग्जैक्टली। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फॉर्म से हमने इसको कैलकुलेट किया है कि इनके बीच का कोलम्बिक अट्रैक्शन, हालांकि यही चीज आप कहाँ कैलकुलेट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, बार बार बोल रहा हूँ इसी चीज को, ठीक है। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर, ऑलराइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 HCV। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 10 positively charged particles are kept fixed on the x-axis at points this. Okay, the first particle has a charge this, and second is this, and third is this. Okay, the 10th particle has a charge 1000 into 10⁻⁻8 coulomb. Okay, find the magnitude of the electric force acting on a 1 coulomb charge placed at the origin। तो देखो इसका अगर एक रफ डायग्राम बनाए हम लोग तो रफ डायग्राम कुछ इस हिसाब से बनने वाला है। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है, यहाँ पर भाई साहब एक 1 कूलम का अपना चार्ज रखा गया है, ठीक है, ये 1 कूलम का चार्ज है, इस पर नेट फोर्स अपने को कैलकुलेट करना है। पोजीशंस क्या क्या गिवन है, पोजीशंस गिवन है अपनों को x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दूसरी गिवन है x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तीसरी है 30, एंड सो ऑन करते 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 लास्ट में गिवन है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये x की वैल्यूज गिवन है सारी की सारी, ठीक है, ये x इज इक्वल टू क्या है अपना 0, ठीक है, ये सारी वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अब इस पर 10 सेंटीमीटर पर कितना फोर्स चार्ज रखा हुआ है, अपना चार्ज रखा है 1 इंटू 10⁻⁻8। ओके, तो एक काम करता हूं मैं, चार्ज के लिए
मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 कूलम यहाँ पर लिखता हूँ, नीचे सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं तो बार बार लिखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर रखा है 1 कूलम, यहाँ पर रखा है अपना कूलम, अच्छा ये है, इधर 1 रखा है, इधर कितना रखा है 8, दैट मीन्स 2⁻³ लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर आगे है 27, तो क्या 3⁻3 लिख सकता हूँ, राइट। फिर उसके बाद में एंड सो ऑन करते 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 लास्ट वाले पे रखा गया है 1000, तो 10⁻³ लिख सकता हूँ, राइट। मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 सभी के साथ में, तो 1 इंटू 10⁻⁻8, 2⁻³ इंटू 10⁻⁻8, 3⁻³ इंटू 10⁻⁻8, ये सारे कॉलम अपने इस तरीके से रखे हुए हैं। तो देखो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से सब पर जो यहाँ पर फोर्स लगेगा वो हमेशा किधर ही लगेगा, नेट इधर ही लगने वाला है, राइट, लेफ्ट डायरेक्शन में। बट हमसे क्या पूछा गया, हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो मैग्नीट्यूड के लिए सिंपली अपने को क्या काम करना है, मैग्नीट्यूड के लिए सिंपली इनको ऐड कर देना है, क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में, राइट। वैसे अगर वेक्टोरियली पूछता तो नेगेटिव आई कैप आता आंसर, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, आइए इवैल्यूएट करते हैं हम लोग। तो नेट फोर्स जो लिखा जाएगा, ध्यान से देखना, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, राइट। तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाएगा, इस वाले की वजह से इस पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, आइए देखो 10⁻⁻8 तो सबसे बाहर ही रहेगा, राइट, सबके साथ में है वो, तो उसको सबसे बाहर रखते हैं हम लोग, तो क्या लिखूंगा के Q1 Q2 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है ना। तो के Q1 Q2, इसको भी क्यूब लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, इस डिस्टेंस को मान लीजिए क्या बोल देता हूं मैं, ये r है, तो ये भी कितनी होगी r होगी, और ये भी कितनी होगी r होगी, तो मतलब हर प्रीवियस वाले से r r आ रहा है, और r की वैल्यू कितनी है अपनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो देखो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, करेक्ट है, सही है, प्लस इस वाले की वजह से के Q1 Q2 मतलब 2 का क्यूब, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो सेम ही रहेगा, तो 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मतलब 2r का होल स्क्वायर, प्लस के Q1 Q2 दैट मीन्स 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय, कितना हो जाएगा ये r प्लस r दैट इज 3r का होल स्क्वायर। अब आपको देखो एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा होगा, राइट, प्लस क्या मैं लिख सकता हूँ कि 10⁻³ होल डिवाइडेड बाय r, कितना अपना ये 10r का होल स्क्वायर। अच्छा, इन सबसे बाहर चल रहा है कौन, 10⁻⁻8, कैसे, क्यों, क्योंकि सबके साथ में 10⁻⁻8। क्या मेरी बात में क्लैरिटी है, राइट। तो फोर्स कितना लिखा जाएगा, देखो जरा ध्यान से, क्या फोर्स लिखा जाएगा के अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट है, प्लस यहां से 2⁻² आएगा, ये है 2⁻3, तो क्या ऊपर बच जाएगा 2⁻1, दैट मीन्स 2k अपॉन आर स्क्वायर, सही है, प्लस यहाँ पर 3⁻3 है, ये है 3⁻2, क्या 3k बच जाएगा ऊपर, 3k ओवर आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, सिमेट्री से अगर देखो तो 10k ओवर आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है 10⁻⁻8। तो देखो जरा, क्या k बाई आर स्क्वायर सबसे बाहर आ गया, तो k बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 सबसे बाहर, क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 10, क्या ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम है। तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, बेसिकली ध्यान से देखो तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, राइट, ठीक है। लेकिन कुछ बायो वाले स्टूडेंट भी होते हैं, तो सिंपली देखो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको बताया जाता होगा, हालांकि वो एपी से ही आता है, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, 9 इंटू 10⁻⁹ होल डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8। ये फॉर्मूला होता है, अगर n फर्स्ट नेचुरल नंबर्स हैं तो उनका समेशन होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे तो कितना मिलेगा, n की वैल्यू है 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 बाय 2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स ये 55 आ जाएगा, राइट। तो 55 से जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए देखिए जरा, एफ नेट है, एफ नेट, एफ नेट, ये भी एफ नेट, राइट। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ नेट की वैल्यू देखो
एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी 4.95 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ न्यूटन। तो यही वो नेट फोर्स है जो कि 1 कूलम चार्ज ओरिजिन पे जो रखा था वो एक्सपीरियंस करेगा इन सब की वजह से। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ये क्या है अपना राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 HCV। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2 into 10⁻⁻8 each, okay, are joined by an insulating string of length 1 meter। insulating string है ये मान लीजिए, और ये दो चार्जेस है, ठीक है, सपोज करो ये इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बोला है ना इन्होंने रखने के लिए, हाँ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस्ड है। आर की वैल्यू कितनी है, सेपरेशन इनके बीच में 1 मीटर है, ओके। और क्यू कितना गिवन है अपनों को, क्यू की वैल्यू गिवन है 2 into 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है अपनों को। तो ध्यान से देखो, ये क्यू है, ये क्यू है, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। जो जब दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या आएगा, इसमें टेंशन आएगा, राइट। ये टेंशन आया, तो ध्यान से देखो टेंशन किसके इक्वल है, टेंशन सिंपली इक्वल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो हमसे जो टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है उन्होंने, टेंशन इन द स्ट्रिंग E इक्वल्स, वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच का क्या लिखा जाएगा, के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, राइट। तो टेंशन कितना आ गया, देखो टेंशन आया 9 into 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई क्यू कितना है 2 into 10⁻⁻8 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आर कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो टेंशन जो आ जाएगा वो आएगा 3.6, पूरा लिखता हूँ ढंग से, ठीक है। तो टेंशन आएगा वो आएगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 न्यूटन। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी, राइट। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऑलराइट, क्लैरिटी है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 21 तक सारी चीजें क्लैरिटी से समझ में आई होंगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ, बाकी के नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, चलो बाय बाय, टेक केयर।